हेलो व्यूअर्स, देखिए कार्ड शफल करके मैंने बिछा लिए हैं और अब हम देखेंगे कि कल न्यू मून था, तो हम देखेंगे कि अगले 15 दिन आपकी लाइफ में कैसे रहने वाले हैं। पहला कार्ड आया स्ट्रेंथ। मैं आप लोगों के सामने ही कार्ड लेती हूँ, ये देख लीजिए। मुझे नहीं पता कि कार्ड में क्या है और क्या नहीं है। ओके 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 देखिए, ये आप लोगों के सामने कार्ड आए हैं। सबसे पहला कार्ड ही आ गया स्ट्रेंथ का, तो हमें ये बता रहा है कि अभी तक जो लोग घबरा रहे थे किसी काम को करने में, किसी नए काम प्रोजेक्ट में जाने के, या कोई नया रिलेशनशिप बना था उसको आगे चलाने में, सोच रहे थे कि पता नहीं, बिना कहे मतलब डर रहे थे अभी तक आप उनसे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। अब अपने अंदर स्ट्रेंथ गैदर करो। और दूसरा आ गया पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। जो लोग पैसे के लिए सोच रहे थे, अगले 15 दिन में उनके लिए बहुत अच्छे आएंगे। नए नए प्रोजेक्ट भी आ सकते हैं और नए नए आइडिया भी आपको आ सकते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल कार्ड आया है इकट्ठा। ये देखिए, ये द डेविल कार्ड बहुत तरह की चीज़ों को बताता है, लेकिन इस रीडिंग में ये बता रहा है कि जो आपके नेगेटिव थॉट्स हैं ना, उनको ख़त्म कीजिए। वो एकदम से तो ख़त्म होंगे नहीं, थोड़ा धीरे धीरे होंगे, पर हो जाएंगे। आपको अपने ही थॉट्स के ऊपर खुद से ही विजय पानी है। कोई बाहर से नहीं आएगा आपको समझाने के लिए। आपको अपने नेगेटिव थॉट्स धीरे धीरे ही सही उनको ख़त्म करना है। ये जो आप जकड़े हुए हो, ये हमारा आया है सोर्ट्स का कार्ड। ये बता रहा है कि जिन बातों में, कई बातें ना ऐसे होती है कि हमें कोई कुछ नहीं कह रहा होता, लेकिन हमारे जो थॉट्स हैं ना, वो ही हमें जीने नहीं दे रहे होते। आप अपने ही थॉट्स में गिरफ्तार होते हो। आप सोचते रहते हो कि नहीं, सामने वाला ये बोलेगा, सामने वाला वो बोलेगा, चाहे सामने वाला कुछ भी ना बोले। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। अपने ही थॉट से लड़के खुद के ऊपर विजय हासिल कीजिए, खुद से जीतिए। और फिर हमारे पास आ गया द जजमेंट कार्ड। जजमेंट कार्ड किस लिए आया इस रीडिंग में? मैंने बोला नेक्स्ट 15 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे, ठीक है, मैं इस बात की रीडिंग कर रही हूँ। तो जजमेंट मीन्स कि जो भी भगवान के आगे आप प्रेयर कर रहे हैं, जिसके लिए भी कर रहे हैं, चाहे आपके साथ कुछ गलत हुआ, या आपको किसी ने धोखा दिया, या आपका कोई काम बनते बनते बिगाड़ दिया किसी ने, उसके लिए आपको अब जजमेंट मिलेगी। आने वाले टाइम में आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। आपकी भगवान सुन रहा है। जो प्रेयर आप कर रहे हो ना भगवान के आगे, ये आपकी सिचुएशन ये हुई पड़ी है इस समय, है ना, ये सिचुएशन हुई पड़ी है। अपने और दूसरों के सताया हुआ इंसान जैसे जिसे कहते हैं ना, वो आपकी सिचुएशन है। द डेविल कार्ड एंड द सॉर्ड्स कार्ड हमें ये बता रहा है। लेकिन अब क्या होगा? अब आप इस चीज़ से बाहर आओगे। द जजमेंट का कार्ड यहाँ पे आ गया, तो यही बता रहा है कि अब आप भगवान के ऊपर छोड़ दो। जो होने वाला है ना, वो सब अच्छा ही होने वाला है। इस पॉजिटिव थिंकिंग से चलो। अब आप फिर अब आ गया हमारे पास सेवन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि जो भी आपकी विशेष थी, जो भी आपके काम रुके हुए थे, वो सब पूरे होने वाले हैं। मेजर अरकाना का कार्ड आ गया, द स्टार का कार्ड आ गया, द जजमेंट का कार्ड आ गया। जब इतने बड़े बड़े कार्ड आ जाते हैं ना रीडिंग में, तो सिर्फ जिनको कार्ड्स की समझ आती है, जिनको कार्ड पढ़ने आ जाते हैं ना, वो तो ये दोनों कार्ड अगर देख लेंगे तो वो कहेंगे बाय, थैंक यू गॉड। वो इतना देखते ही समझ जाए। और जब लास्ट कार्ड ये आ जाता है द स्टार का, तो इसका मतलब है कि अब तो भाई जो भी सोच रहे हो ना, चाहे धीरे धीरे ही सही, आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ जाओगे। आपके काम पूरे हो जाएंगे। भगवान से आपने जो विशेष मांगी हुई हैं, भगवान उन विशेष को पूरा करने वाले हैं, और वो पूरा होंगी 110%। क्योंकि देखिए, हमारे पास आ गया 10 स्टार का कार्ड, है ना। तो इसका मतलब ये है कि भगवान ने अब आपके लिए, अब आपकी सारी विशेष पूरी करने का टाइम आ गया है, और भगवान अब आपकी सारी विशेष पूरी करने वाले हैं। 10 स्टार का कार्ड ये बता रहा है। और दूसरा एक कार्ड ये 7 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब ये भी होता है कि जैसे अब आपने सोच लिया कि मुझे कोई काम करना है, देखो वो अपने आप तो होगा नहीं वो काम, उसके लिए आपको स्ट्रेंथ गैदरिंग करनी पड़ेगी। अगर आप सोचो कि मेरे पास 20 रुपये हैं, 20 रुपये खर्च करने जाऊँ नहीं जाऊँ, जाऊँ नहीं जाऊँ, जाऊँ नहीं जाऊँ,
भाई जो चीज़ लानी है तो 20 रुपये तो खर्च करने ही पड़ेंगे ना। तो फिर उसके लिए मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया आपको, बहुत छोटा सा। मेरी रीडिंग्स जो हैं, जो हमारे जैसे नॉर्मल लोग हैं मेरी तरह, वो ही देखते हैं। और मैं समझती हूँ कि अगर मैं अपनी भाषा में, नॉर्मल सी भाषा में उनको समझाऊंगी तो उनको अच्छा भी लगता है। तो इसका मतलब ये है कि जो रिश्ता, जो काम, जो कुछ भी रुका हुआ था, जिसके लिए आप भगवान से मैं ब्लेसिंग्स की उम्मीद कर रहे थे कि हे यूनिवर्स, हे एंजल्स, मेरा वो काम करो, मेरा वो काम करो। तो एंजल्स जो हैं, यूनिवर्स जो है, पूरा यूनिवर्स अब आपको सपोर्ट कर रहा है इस समय में। तो आपको तो इस रीडिंग को देखते देखते ही बोलना चाहिए थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स। क्यों? क्योंकि ये देखिए आपके ये दोनों कार्ड कितने अच्छे आए हैं कि भगवान ने आपके लिए शहनाई बजा दी। भगवान ने आपका हेल्थ कार्ड दिखा दिया कि आपकी हेल्थ अच्छी होने वाली है, आपके सारे काम अच्छे होने वाले हैं और आपकी विशेस पूरे होने वाली हैं। तो जो आप इस अंधेरे में यहाँ पे ये जो स्टक थे ना, अब आपका रास्ता आगे बढ़ रहा है। अब आप नई मंजिल की तरफ जा रहे हो। जो आपके काम रुक गए थे वो अब आपके काम पूरे होने वाले हैं। और एक और इस द डेविल कार्ड में देखिए, अगर आपकी लाइफ में कोई बंदा था, अब हम लव रीडिंग की तरफ भी जा रहे हैं इसमें थोड़ा सा, कि कोई बंदा था, तो देखिए सच बात बहुत कड़वी होती है लेकिन उसे बोलना भी अच्छा ही होता है। उस इंसान को सिर्फ आपसे अट्रैक्शन थी, प्यार नहीं था उसको आपसे, उसको सिर्फ आपसे अट्रैक्शन थी। वो आपका जिस्म देख के आपके पास आया था, उसे प्यार नहीं था आपसे, वो झूठा था। लेकिन अब जो हो रहा है, अब हो रहा है जजमेंट का कार्ड। जजमेंट इसलिए भी आया है, जो रिश्ता रुका हुआ था, इंटरनेट से आप लोगों का रिश्ता बना था, पेज ऑफ पेंटिकल्स, वो बंदा आपसे एज में भी छोटा होगा। इंटरनेट से आपका रिश्ता बना था, वो सिर्फ आपका, लड़की हो या लड़का हो, देखिए लड़कियां भी अट्रैक्ट होती हैं, मैं ऐसा नहीं कह रही कि लड़के ही अट्रैक्ट होते हैं, लड़कियां भी अट्रैक्ट होती हैं ना। तो वो इस तरीके से आया था, फिर वो चला गया क्योंकि ये काम थोड़ी देर का था, आपकी ज़िंदगी में धोखा देना था, ठीक है, चला गया। आपने भगवान से बोला कि मुझे जजमेंट चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। एक लास्ट कार्ड इस रीडिंग का निकाल लेते हैं कि क्या आता है। और पेज ऑफ कप्स, मतलब कि कोई बड़ी कमिटमेंट तो मिली नहीं थी आपको, है ना। लेकिन इसका कार्ड का एक मतलब और मैं बता दूं कि आपकी लाइफ में एक नया रास्ता ओपन होने वाला है, एक नया रास्ता, एक नई लाइफ, एक जिसे कहते हैं ना नई दिशा, आप उसकी तरफ चलेंगे। और बी पॉजिटिव होके चलिए क्योंकि आपके साथ 10 स्टार है। यूनिवर्स अब आपकी सपोर्ट में है, यूनिवर्स पूरा आपकी सपोर्ट में है। मैंने ज़्यादा लंबी नहीं करती रीडिंग को, एक एक कार्ड का मैं आप लोगों को मतलब समझाती हूँ ताकि आपको डिटेल में समझ आ जाए। तो अब आप देख सकते हो कि आपके आगे आने वाले 15 दिन में खुशहाली ज़िंदगी में आ रही है। आपके जो नेगेटिव थॉट्स हैं आप उनसे बाहर आइए। जो रिश्ता टूट गया था, ख़त्म हो गया था, उसके ऊपर भी यूनिवर्स विचार कर रहा है। यूनिवर्स, एंजल्स भी आपकी लाइफ के ऊपर सोचते हैं आपके लिए क्या अच्छा है, आपके लिए क्या बुरा है। जो रिश्ता आपका ख़त्म हो गया, जो रिश्ता आपका रुक गया, उसकी भी आगे प्रोग्रेस होगी क्योंकि आपने भगवान से उनको मांगा है, आप भगवान से उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो वो आएंगे ही आएंगे और आपके पास ज़रूर आएंगे। और वो नहीं भी आए जिनके साथ जो धोखा, देखिए जजमेंट का मतलब होता है भगवान के ऊपर छोड़ दो, जो सही होगा ना वही आपको मिलेगा और जो आपके लिए गलत होगा वो आपको नहीं मिलेगा। तो जो आपके लिए ठीक है, अगर वही ठीक है इंसान, तो वही वापस आएगा, और नहीं तो एक नया इंसान आपकी लाइफ में आने के चांसेस हैं अगले 15 दिनों में। तो अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगती हैं तो आप और लोगों में भी मेरी इस वीडियो को शेयर किया करो ताकि और लोग भी जो परेशान हैं उनको भी सही गाइडेंस मिले, ठीक है। मैं ऐसे नहीं है कि बहुत शुगर कोटिंग करके वीडियो करती हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलती हूँ जो भी आता है कार्ड्स में। एक मन ये देखिए, मैंने यहाँ से शुरू किए थे तो हम देख लेते हैं बॉटम द डेक में। वाह, द व्हील कार्ड, देखिए मैंने यहीं से कार्ड बिछाने शुरू किए थे, द व्हील कार्ड आ गया। तो समय का चक्र घूमने वाला है। कितने अच्छे कार्ड आए हैं, कितने ही अच्छे। जो रीडिंग ये देख रहा है ना, चाहे वो किसी भी चीज़ से दुखी था, चाहे वो रिश्ते से दुखी था, चाहे वो किसी फ्रॉड से दुखी था, चाहे वो किसी भी चीज़ से दुखी था,
भगवान उसके साथ है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून उसके साथ है, 10 स्टार उसके साथ है, तो ये लाइफ का चक्र घूमने वाला है। खुशियाँ आ रही हैं, भगवान के ब्लेसिंग आपको मिल गए हैं और मिल रहे हैं, हर समय मिल रहे हैं। गॉड हर समय आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं, बस आपकी थिंकिंग ऐसी होनी चाहिए। अगर आपकी थिंकिंग नेगेटिव हो गई तो सब कुछ नेगेटिव हो गया, अगर आपकी थिंकिंग पॉजिटिव हो गई तो आप सब कुछ वो पालेंगे जो आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो जो गॉड आपके काम खुद बनाने आ गए, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ गया बॉटम ऑफ द डेक में, अब इससे ज़्यादा तो क्या ही चाहिए। तो आप देख सकते हो आपके सारे अगले 15 दिन में वो काम होंगे जो आपने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचे होंगे, जो आपने कभी लाइफ में नहीं सोचे होंगे, और हो जाए ना अगर वो काम, तो इसी वीडियो के नीचे आके अपने थैंक यू लिखना है यूनिवर्स को, गॉड को, और मुझे बताना है कि मैडम देखो मैंने आपकी रीडिंग देखी थी, मेरा ये काम नहीं हो रहा था और मेरा ये काम हो गया। ओके व्यूअर्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बिलीव मी यू आर ब्यूटीफुल बाय सिमी शर्मा, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ओके बाय, टेक केयर।